हाय एवरीवन, पारस है फ्रॉम e2tor.in। आज इस वीडियो का थोड़ा मकसद अवेयरनेस फैलाना है। वी हैव बीन वाचिंग वीडियोस ऑनलाइन। मैं थोड़ा सा बोर हो रहा तो मैंने ये वीडियो देखी, तो एक वीडियो के अक्रॉस आया मैं, लाइक आई टाइप्ड इट, किसी ने मुझे भेजा, क्योंकि कई बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं वो कह रहे हैं सर मैंने इनसे पढ़ाई की और 5 बार मैं टेस्ट दे चुका हूँ, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, फिर भी मेरे बैंड 5.5 पे ही अटके हुए हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? क्या मतलब कुछ पढ़ाने में प्रॉब्लम है या आप गलत गाइडेंस लेके आ रहे हो? जो हमने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली थी वो हम एनालाइज करते हैं। मैंने इनकी वीडियो देखी, ये कोई रमन आयल्स है, ही इज आल्सो पॉपुलर, पटियाला में है कहीं, एंड ही इज टीचिंग। इन्होंने अपनी राइटिंग सैंपल दिखाया है और ही हैज शोन एक सैंपल राइटिंग, तो ये मैंने लिख लिया है और हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो अपने आप ही देख सकते हैं, ये मैंने देखा जो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द आइल्स पैरामीटर। ओके, थोड़ा सा इसको करते हैं जल्दी, ज़्यादा भी सर्च नहीं लेंगे तो। और थोड़ा सा चलो इसको वीडियो को भी देख लेते हैं। अग्रीमेंट दैट पैराग्राफ 1 ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕਲਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਦ ਵਿਊ ਆਫ ਅਗਰੀਮੈਂਟ दैट। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿਦ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। मैं की कहा, मैं कहा हाउ पेरेंट्स प्रोवाइड बेस्ट एडवाइस टू देयर ऑफस्प्रिंग्स ड्यू ऑफ स्प्रिंग। चलो, जो एक बात और मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ, वैसे तो वी आर डिस्कसिंग राइटिंग इन दिस वन, जो ये प्रोनाउंसिएशन है वो भी सबसे बड़ा इशू बन जाएगा। जिस तरह से कमेंट्स को कमेंट्स, ऑफ स्प्रिंग को ऑफ स्प्रिंग्स को ऑफ स्प्रिंग, तो ये L1 एक्सेंट का इन्फ्लुएंस है। इफ यू पिक अप दिस प्रोनाउंसिएशन स्किल्स फ्रॉम योर एग्जामिनर तो आपकी स्पीकिंग भी खराब होएगी। बैंड प्रोनाउंसिएशन का होता है, इफ यू कैन चेक इट, दैट विल आल्सो रिड्यूस बैंड। तो ये अभी नहीं, हम बाद में डिस्कस करेंगे इनका। आप देखिए वीडियो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम इसको डायरेक्टली मैं आपको इधर जंप करता हूँ। ओके, जैसे एक ये टॉपिक है, सम पीपल क्लेम दैट फैमिली मेंबर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रेंड्स, डू यू एग्री और डिसएग्री? So he has written, it is considered by many people that instead of friends, family plays an imperative role in human life. I totally agree with this notion due to suitable guidance and financial support. तो ये इनकी इंट्रोडक्शन है एंड इट हैज थीसिस ही हैज रिटन कि भाई ही टोटली एग्रीज एंड ही हैज गिवन 2 रिस्पांसेस। अब मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ, डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये बैठ के सब ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें एक्यूरेसी का इशू है। एक्यूरेसी क्या होती है बेसिकली? आप सिंपली स्पीकिंग, ये डिटेल में हम क्लास देते हैं तब बताएंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि हिज वर्डी, वर्डी का क्या मतलब होता है। लेट मी चेक यू। जो ये आयल्स में भी इधर है, पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये जो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी लिखा हुआ है, एक्यूरेसी भी देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। व्हाट डज एक्यूरेसी मीन हियर? चलो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। सम स्ट्रक्चर्स आर एक्यूरेट बट एरर्स प्रीडोमिनेट एंड पंक्चुएशन इज ऑफन फॉल्टी। ओके, ये चेक किया जाएगा 4-5 बैंड के पास हो आप। ओके, तो ये एक्यूरेट का क्या मतलब है? एक्यूरेसी का बेसिकली मतलब है कि हाउ इजली एंड एक्यूरेटली, मतलब जो प्रिसाइज वर्ड है, कम शब्दों में, एक तरह से कम शब्दों में इसको वर्ड ही बोलेंगे। ओके, यूजिंग और एक्सप्रेसिंग टू मेनी वर्ड्स, अगर आप बहुत ज्यादा शब्द भी यूज कर रहे हो तो वो इनएक्यूरेट लैंग्वेज आती है। तो मैं आपको कहता हूँ, जैसे मैनी पीपल बिलीव दैट फैमिली प्लेज एन एसेंशियल रोल देन फ्रेंड्स, ये इज मोर एक्यूरेट। व्हाई? बिकॉज इट्स लेस वर्डी। तो सबसे पहले, और ग्रामेटिक पंचुएशन एरर भी है बिकॉज ही इज फ्रेजेस एंड वो फ्रेजेस इन्होंने ऐसी डाल रखे हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली सेपरेटेड बाय पंचुएशन। तो एक तो इनकी इनएक्यूरेट है, जीआरए में इसलिए होएगा। दूसरा है कि जैसे तो देन दूसरा ये कह रहे हैं, आई टोटली एग्री विद नोशन ड्यू टू सुटेबल गाइडेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। अब दिस इज आल्सो इनएक्यूरेट। क्यों इनएक्यूरेट है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये इनका आइडिया क्लियर नहीं है और ये अब लेस वर्डिंग है यहाँ पे। यहाँ पे यही नहीं पता है कि मतलब एक्यूरेटली और प्रिसाइसली क्या कह रहे हैं। मतलब
जैसे आई टोटली एग्री विद द नोशन, नोशन तो ख्याल होता है, वैसे वी वुड से कि कैब भी थोड़ी इनकी बहुत ज्यादा खराब है, तो नोशन मतलब ख्याल, एंड दैट इज चलो स्टेटमेंट इज अ प्रॉब्ली बेटर वर्ड, बट एनीवेज द गोल के due to suitable guidance, what does he mean by suitable guidance, what does, like he needs to provide more information here basically क्या है, जैसे due to their ability, जैसे चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि ये क्यों इशू, ability to provide clearly and precisely, ability to provide suitable guidance and financial support। अब आप खुद कंपेयर कीजिए कि is this accurate or not, आपको सानी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, this is inaccurate। ओके तो ये ग्रामर में जीआरई में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिख के देते हैं। ओके चलो अब दूसरा करते हैं कि टू कमेंस विद द व्यू ऑफ एग्रीमेंट, व्हाट इज दिस। अब ये जैसे जो ये फ्रेजेस इंसर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ दीज आर नॉट प्रॉपर ट्रांजिशनल फ्रेजेस, ये अपने आप ही दे आर वेरी अननेचुरल। नो वन इन इंग्लिश, I have lived in US for a very long time. I have experience with the native speaker and college. I have been through 4-year college. तो ये तो like completely unnatural and कोई vocab, no one says that. And these are not transitional devices। अपने आप डायरेक्ट पंजाबी से हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे, वो सबसे बड़ा इशू होता है। these are not natural transitional, वो हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, for these are required detail। And then he says that how parents provide best affide, that how parents this is not even making sense, that how parents provide best advice to their offerings due to their life, this is not even, I do not, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इस बात का, तो this is will inaccurate as well, कोई बात का मतलब नहीं, grammatically inaccurate। okay फिर he basically says in the video to explain it, मतलब he is using a transition device। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ट्रांजिशन डिवाइड कैसे स्पेसिफिकली, मतलब जैसे ये होते हैं प्रॉपर ट्रांजिशन, स्पेसिफिकली मींस इन डिटेल, एंड दीज आर कॉल्ड, आई डोंट, वी विल गिव दैट लेटर। ट्रांजिशन डिवाइस का मीनिंग ही नहीं पता, ओके। बाय हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड inaccurate, यहाँ पे having a strong body and word order is also issue, people can share their in and outs। अब यहाँ पे चलो इसको अब मैं थोड़ा सा वकैब पे जंप करता हूँ, तो इसके हिसाब से मैं चलो बताता हूँ क्या इनको कितने बैंड मिलेंगे, जैसे जो ये कर रहे हैं। सबसे पहले इनकी ग्रामर ही इनएक्यूरेट है, सो मेक फ्रिक्वेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ये जो एक्यूरेसी वाली है, ये सबसे ज्यादा बड़ा इशू आएगा इनका, क्योंकि इनकी बातें ही नहीं समझ आ रही, और पंचुएशन तो बिल्कुल है ही नहीं, और वो भी ऐसी गलती दिखाने के लिए तुक्के मारे, इट डजंट नो अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड फ्रेजेस क्लॉजेस। ओके चलो अब वकैब पे जंप करते हैं कि जैसे 5 वकैब का विच दे आर सेइंग मे नॉट राइट इन पैराग्राफ, यूजेस ओनली बेसिक वकैबुलरी व्हिच मे बी यूज्ड रेपिटेटिवली, 4 को ये कह रहे हैं, हैज लिमिटेड ओके वर्ड फॉर्मेशन एंड स्पेलिंग एरर। ओके 4-5 बैंड वाले को तो चलो स्पेलिंग ही देखते हैं, ये तो यहाँ पे तो इतने आते नहीं वैसे। जो इम्पोर्टेंट है आई थिंक, make some error, okay, word formation, we will discuss that, and do not impede communication, inaccuracy। okay 7 बैंड के लिए आपको स्टाइल ऑफ कोलोकेशन दिखाने होंगे, अवेयरनेस ऑफ लेस कॉमन लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम्स एंड स्टाइल ऑफ कोलोकेशन। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे इम्पेरेटिव, ओके, कंसिडर, नोशन, कमेंस, ऑफस्प्रिंग्स, अब इन एंड आउट। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये हमने पहले डिस्कस किया था, अपने पहले वो राइटिंग में बड़े बड़े एकेडमिक यूज कर रहे हैं वर्ड, जो थोड़े फिट भी नहीं हो रहे हैं। दूसरा फिर क्या है, एकदम से वो ईडियम यूज कर रहे हैं देन इन एंड आउट, तो क्या हो गया है, आपकी टोन इनकंसिस्टेंट हो गई है, दिट बिकम्स नेचुरल। जो हमने पहले कहा था कि जैसे कदाचित मैं आपसे परामर्श नहीं लिया, ये इंडिया की एकेडमिक टोन है। ओके अब आप जैसे मैं नॉर्मल हिंदी में बात करूं, एकदम से मैं महाभारत की कोई लैंग्वेज शुरू कर दूं,
तो वो भी एक तरह से आइल्स में इशू बन जाता है, स्पेशली इन राइटिंग। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टोन का कंसिस्टेंट नहीं है एंड वोकैबुलरी बेसिकली इज इम्प्रॉपर, यहाँ पे ईडियम डज नॉट फिट बेटर। ओके, तो मैं आपको इनकी राइटिंग से ये बताना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा मैं आपको एक इशू बताता जाता हूँ कि टू द पॉइंट, कि जो सबसे बड़ा तो फ्लॉ है जो ये यहाँ पे इससे स्टार्ट है, हम आपको ये, बिकॉज दिस इज द सीक्रेट, ये ऑनलाइन जो आप ये पढ़ते हो सबसे बड़े बैंड आपके यहीं पे कटते हैं, ये कभी भी ब्लंडर मिस्टेक्स मत कीजिए जो ये कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले है हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप ऐसे सीखो कि 5.5 से ज्यादा नहीं आएंगे। दूसरा क्या है, वोकैबुलरी, इतने बड़े बड़े वर्ड यूज किए हैं, ऑफस्प्रिंग इज अननेचुरल। क्यों? ऑफस्प्रिंग एक बहुत एकेडमिक वर्ड है जो एकेडमिक रीडिंग में यूज होता है। इज जस्ट ऑफस्प्रिंग का मैं आपको कैसे बताता हूँ, जैसे कैसे आपको लर्न करना चाहिए इसका मीनिंग। यू वॉन्ट से ही इज माई ऑफस्प्रिंग, दैट इज unnatural. No one says that he is my children is better than saying offspring. आपकी टोन ही एकेडमिक होनी चाहिए। अब उसके लिए जैसे चलो मैं आपको द ऑफस्प्रिंग्स, ये लिखे द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द लेपर्ड्स। ओके, नाउन फ्रेज ऑफ द लेपर्ड्स can fall into danger due to proximity of predators. ये एकेडमिक टोन है, और यहाँ पे ये बड़ा वर्ड फिट होता है। आप यहाँ पे ईडियम में डाल दूं और फिर उसके बाद इतने बड़े एकेडमिक वर्ड यूज करूं तो ये खिचड़ी बन गई है। और यही सबसे बड़ा यही सबसे बड़ा फ्लॉ है राइटिंग का। और एक मैं आपको बताता हूँ, जो ये येलो हाईलाइटेड पार्ट है, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपके कभी 5.5 से नहीं आएंगे ज्यादा। तो यही पे सबसे बड़ी इशू है, और एक्यूरेसी इज वेरी बैड। जो एक्यूरेसी है, कैब यूजेज बहुत ज्यादा गंदा है, इम्प्रॉपर। बिकॉज क्यों है, क्योंकि ही जस्ट बड़े बड़े वर्ड कहीं देख लिए और उसको नेचुरल कॉन्टेक्स्ट के साथ लर्न नहीं किया। ही डज हैज नॉट लर्न लैंग्वेज थ्रू कॉन्टेक्स्ट मतलब कि स्थिति के हिसाब से। तो आपको मैं सिर्फ ये आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे पढ़ोगे या इस तरह की राइटिंग लिख के आओगे तो गारंटीड ही है आपके 5.5 बैंड आएंगे। और ये थोड़ा सा रिव्यू दिया है। ओके, बाकी कोहेशन को ये दूसरे इश्यूज ये रिक्वायर्स डिटेल अंडरस्टैंडिंग। तो हम आपको इसी वीडियो का आगाह करना चाहते हैं कि अपने आप को, अगर आप, हम ये नहीं कह रहे कि ना जाइए, हम वी डोंट हैट एनीवन, आप जाइए बिल्कुल पढ़िए, इनसे अपने पैसे वेस्ट कीजिए, जो मर्जी कीजिए, हमें कोई बात नहीं। बट हमने आपको ये बताया है और आपकी मर्जी है जिससे जो करना है।